शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। कोई शब्द औषधि करे तो कोई करे घाव। नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आखिर ये दोहा मध्य प्रदेश की सियासत में एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रखने वाले प्रहलाद पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, उन पर क्यों लागू हो रहा है। दरअसल प्रहलाद पटेल ने शनिवार को राजगढ़ जिले के सुठालिया में नगर परिषद के एक आयोजन में जनता को ही भिखारी करार दिया। उन्होंने सड़क, कुआं, पुलिया निर्माण जैसी बुनियादी मांग करते आवेदनों को लेकर पहुंचे लोगों को कहा कि इन लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो उन्हें एक टोकरी ऐसे आवेदन मिलते हैं बस। तो क्या ये जो बयान था ये ठीक था? इसने सूबे की सियासत पर उबाल ला दिया है और मध्य प्रदेश में विपक्ष पर बैठी कांग्रेस प्रहलाद पटेल के इस्तीफे पर अड़ गई है। मंगलवार यानी आज से कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है और प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई में कहा कि स्वाभिमान से समाज को खड़ा करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने विवादित बयान स्वजातीय लोगों के बीच देने की बात दोहराई है। तो क्या लोधी समाज के लोगों का स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं है क्या वे अपने स्वजातीय लोगों को गरिया सकते हैं? इस पर राजगढ़ के जिला पंचायत के अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाश्ते के टेबल पर प्रहलाद पटेल ने कुछ लोग जब उनके पास आवेदन लेकर पहुंचे तो उन्हें दुत्कारते हुए अपशब्द कहे हैं और अगर पटेल ने ऐसा नहीं किया तो वे नर्मदा मैया की कसम खा लें। जबकि जीतू पटवारी ने प्रहलाद पटेल के बयान पर उन्हें अहंकारी नेता बता दिया है और यह भी कहा है कि भाजपा जो है उन पर कड़ी कार्रवाई करे, उनको बर्खास्त करे। तो इस पर पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी मेरी पार्टी और नेतृत्व के लिए दिए गए बयान पर माफी मांगे। और पटेल ने उन पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि पटवारी उन नेताओं पर क्यों नहीं एक्शन लेते जो नेता स्वजातीय होने के साथ कांग्रेस के थे और उस मंच पर सुठालिया में मौजूद थे। तो इस पूरे मामले ने सियासी तूफान प्रदेश की सियासत में ला दिया है और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया है कि हालिया दौरे पर जब मध्य प्रदेश में मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने अपने नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली थी बंद कमरे में और यह कहा था कि भैया आप जब बयान देते हैं तो तौल मौल कर बोलिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रहलाद पटेल का वो बयान कौन सा है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना इस समाज को मजबूत करना नहीं है, इस समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में यह कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है।
जो समाज को कमजोर करती है, जबकि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया से सबक और नसीहत लेनी चाहिए, जिन्होंने आवेदन पत्रों के लिए न केवल पूरी गंभीरता दिखाई बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या के आवेदन बकायदा एक पेटी, एक संदूक में रखवाए ताकि वो उनका निराकरण कर सके। और हमेशा सिंधिया अपने आप को जनता की सेवक के तौर पर सामने लाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। तो एक तरफ सिंधिया है जिनके साथ में राजमाता की विरासत है, और राजमाता वो है जिन्होंने पटेल जैसे नेताओं को ककहरा, एक तरह से मैं कहूं कि उनके विचारों ने बताया है। उमा भारती की धारा से निकले हैं पटेल का जो राजनीतिक वो पूरा की पूरा सफर रहा है, उस सफर ने हमेशा उनको एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर आगे लाया है। लेकिन क्या कांग्रेस के नेता विवादित बयानों में पीछे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के नेताओं में जीतू पटवारी जो हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कैंसर कह दिया था। जबकि जो विजय चौरे हैं कांग्रेस के सौसर छिंदवाड़ा इलाके के विधायक हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद विवेक साहू के खिलाफ यह कहा था कि यदि कमलनाथ पर उंगली उठाई तो छिंदवाड़ा में लाखों लाशें बिछ जाएगी। इस तरह के बयान भी मध्य प्रदेश की सियासत में आते रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की, तो उन्होंने भाजपा नेताओं के समर्थक अधिकारियों को तेल की शीशी देने की बात कही थी। ये बयान भी काफी विवादों और सियासी हलकों में चर्चा में रहा था। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम पटेल के सफर की आपको बात बताएं दर्शकों, तो मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक जो जीवन रहा है, प्रहलाद पटेल जो है 28 जून 1960 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जन्मे थे। उसके बाद पटेल ने जब होश संभाला तो राजनीतिक कैरियर जब उनका शुरू हुआ तो 90 के दशक में भाजपा के सदस्य के रूप में उन्होंने बाकायदा राजनीति में प्रवेश लिया। 1999 में पहली मर्तबा वो सांसद बने। केंद्र में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी पर्यटन मंत्री के तौर पर मिल चुकी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं पटेल, और पटेल अपने नेतृत्व के बीच में लोकप्रिय भी रहे हैं। लेकिन क्या पटेल का इस समय लगातार इस तरह का बयानबाजी करना और ऐसी बातें कहना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि पटेल के साथ दिक्कत क्या है? इस समय पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में 55,000 गांव हैं, 23,012 पंचायतें हैं, 428 तहसीलें हैं। ऐसे में एक महती जिम्मेदारी है, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत होता है वो ग्रामीण इलाकों से चलता है। अब ऐसे में आप ग्रामीण इलाकों में, चाहे वो कार्यक्रम स्वजातीय हो, चाहे निजी हो, चाहे कैसा भी हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप भीख दे रहे हैं या भीख मांग रही है जनता? अरे भाई, जनता कहाँ जाएगी? जनता जनार्दन है और आप उसके सेवक हैं। आप भी तो वोट की भीख मांगने जाते हैं दरवाजे दरवाजे, तब जनता तो आपको नहीं कहती कि नेताजी भीख मांगने आ गए। ऐसे में पटेल को अपनी जो बात है उस पर माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। प्रहलाद पटेल ने माफी मांगना तो दूर, ये कहा कि मैं तो ऐसा करता रहूंगा, और अपनी सफाई में वो क्या कह रहे हैं कि समाज को स्वाभिमान उनका जगाना और समाज को स्वाभिमानी बनाना गलत क्या है। तो हमारा सवाल ये है एक मीडिया के नाते, एक जागरूक मीडिया के नाते, कि क्या कोई मंत्री विधायक अपनी जनता जनार्दन को, जो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा के लिए मंत्री के पास पहुंचती है, विधायक के पास पहुंचती है, जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचती है, क्योंकि वो उसका हक है, उसने चुना है आपको। लोकतंत्र की मूल परिभाषा क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया तंत्र, लोकतंत्र। तो क्या पटेल साहब इस तरह के बयान देकर आप उस जनता को भिखारी बता रहे हैं, जिस जनता ने आपको सिरमौर बनाया, सिर माथे बिठाया, और लगातार 90 के दशक से आपको कितनी बार संसद पहुंचाया, कितनी बार प्रदेश में राजनीति का मौका दिया? तो आखिर आप अपने प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी की उस पाठशाला को कैसे भूल गए जो हालिया जीएसआई के सम्मेलन में जब वो शामिल होने आए थे तो उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था और ये नसीहत बहुत तरीके से दी थी कि कृपया आप लोग तौल मौल कर बोलिए, आप पहले सोचिए फिर बोलिए और बयानों में विवादों से बचिए। तो क्या इसी दिन के लिए मोदी जी उस दिन आपको नसीहत देकर गए थे? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरी तरफ हमारे एक नेता हैं जो रियासत से सियासत तक का सफर तय कर चुके हैं, जो युवा हैं और आज भी संभावनाओं से भरे हैं, जो अपने नेतृत्व की आंखों का तारा बन गए हैं। उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिर वो क्यों, उनको क्या पड़ी थी कि उन्होंने जब देखा कि पैरों के नीचे आवेदन कुचले जा रहे हैं तो व्यथित हुए, परेशान हुए, गंभीर हुए और उन्होंने तत्काल संदूक बुलवाया। उस पेटी में एक एक जनता का आवेदन रखा। हमेशा वो कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, जन सेवक हूं और मेरी जनसेवा की परंपरा है, दादी जी के जमाने से है, पिताजी के जमाने से है। वो अपने उस राजनीतिक विरासत को पूरी तरह लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ स्वजातीय बंधुओं को इस तरह से उलाहना देंगे और दुत्कारते हुए नाश्ते की टेबल पर अगर चंद्र सिंह सोंधिया की बात गलत है तो आप नर्मदा मैया की कसम खा लीजिए और बोलिए कि सोंधिया तुमने गलत किया है, मानहानि का दावा दर्ज करिए आप। और नहीं तो आपको इस बात के लिए वाकई शर्मिंदा होना चाहिए कि आप उस जनता जनार्दन को जो लोकतंत्र में आपको सर माथे बिठाने का पूरा मादा रखती है, माध्यम बनती है और 5 साल में एक बार अपनी ताकत का एहसास कराती है, तो आने वाले समय में क्या आपको मुख्यधारा की राजनीति के तहत लोगों के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा तो ये बयान आखिर किस करवट बैठेंगे, इस पे जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। आप स्पष्टवादी हैं, आप विवेकवान हैं, आप बुद्धिवान हैं और आप स्टूडियस हैं, पढ़ाकू हैं। तो आपसे ऐसी उम्मीद मीडिया भी नहीं करता, प्रदेश की जनता भी नहीं करती और आपके स्वजातीय बंधु भी नहीं करते, क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान है। आपको किसी को अपमानित करने का अधिकार राजनीति ने नहीं दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।